नमस्ते, मैं विक्की गोफोर्थ पार्नेल हूँ। मैं एक और सपना साझा करने आई हूँ जो मुझे मेरे प्यारे यीशु मसीह से आज सुबह 1:09 बजे प्राप्त हुआ और मैंने इसके बारे में प्रार्थना की है। मैं कुछ समय से जाग रही हूँ। उह! इसका शीर्षक है क्लाउड सिटीज़, सर्न और अंधकार का सपना और यह 3 दिनों के अंधकार का संदर्भ दे रहा है। आज 4/8/25 है तो 4/8/25 को सुबह 1:09 बजे मैंने इस सपने को लिखने के लिए उठी थी। मैं आपसे प्रार्थना में इसे यीशु मसीह के पास ले जाने का अनुरोध करती हूँ। इसे आज़माएँ, परखें और समझें, जैसा कि हम सभी को करने के लिए बुलाया गया है। आप जानते हैं यह ऐसा नहीं है। क्या आप कृपया यह करेंगे? ये आदेश हैं। यह हमें मार्गदर्शन और नेतृत्व करने के लिए निर्देश हैं। 1 थिस्सलुनीकियों 5:21 में कहा गया है, सभी चीज़ों को परखो, जो अच्छा है उसे थामे रहो। और 1 यूहन्ना 4:1 में कहा गया है, प्रिय, हर आत्मा पर विश्वास न करो, बल्कि आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की हैं या नहीं, क्योंकि कई झूठे भविष्यवक्ता दुनिया में निकल चुके। वहाँ केवल ये 2 ही पद नहीं हैं, और भी पद हैं। आप जानते हैं तो अगर कोई कह रहा है कि मैं सिर्फ इन 2 पदों को ले रहा हूँ और उन्हें संदर्भ से बाहर कर रहा हूँ, नहीं। मैंने बस वे 2 सबसे आसान पद पढ़े हैं जो मैंने अपनी स्मृति में रखे हैं, अपनी स्मृति में समर्पित किए हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों 13:1 में कहता है, 2 या अधिक गवाहों के मुख से एक मामला या वचन स्थापित होता है। परमेश्वर के वचन में भी ये कहा गया है। तो आइए इसके लिए प्रार्थना करें। इसे यीशु मसीह के पास प्रार्थना में ले जाएं। अपने प्रश्नों को यीशु मसीह के पास प्रार्थना में ले जाएं। सब कुछ आजमाएं, परखें और समझें। ठीक है। मैं एक प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं जो मुझे प्रस्तुत किया गया था। फिर से इनमें से बहुत से प्रश्न तब आते हैं जब मैं खुद से सवाल करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, जो मैं हमेशा करता हूँ। किसी ने मुझसे पूछा, क्या कोई जो नेफिलिम है, क्या वे हमेशा जानते हैं? नहीं, वे नहीं जानते। और यही अंधकार के राज्य का हिस्सा है। पूर्ण रक्त वाले नेफिलिम जो बचाए नहीं जा सकते, उनमें से कुछ नहीं जानते कि वे अंधकार के राज्य का हिस्सा हैं और वे इस दुनिया में तबाही मचाते हैं और वे दुखी हैं। कोशिश करें, उसका परीक्षण करें और उसे समझें। हर कोई नहीं जानता कि वे अंधकार के राज्य का हिस्सा हैं, लेकिन अगर वे यीशु मसीह का हिस्सा नहीं हैं, उन्होंने यीशु मसीह को अपने हृदय में अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है और यह स्वीकार नहीं कर सकते कि यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं, तो वे परमेश्वर के राज्य का हिस्सा नहीं हैं। ठीक है, चलो प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, मेरे प्यारे प्यारे मित्र, कृपया इस प्रार्थना का नेतृत्व करें यीशु मसीह के नाम में। मुझे ऐसा कोई शब्द न कहने दें जो मुझे नहीं कहना चाहिए। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में ऐसा कोई शब्द न बोलें जो उनसे न हो। मुझे हर कीमत पर विनम्र बनाए रखें और सभी का सेवक बनाएं। मैं उन सभी बाधाओं को बांधता हूँ जो अंधकार का राज्य इस दिशा में फेंकने की कोशिश करेगा। मैं उन सभी राक्षसों को बांधता हूँ जिन्हें बुलाया गया हो सकता है, या किसी भी जाल, ट्रिगर, छिपे हुए जाल जैसे कि ताबीज, जादू, अराजकता या ड्रुइडिज्म, ये सब उन सभी चीज़ों को जिनसे राक्षस जुड़े होते हैं। मैं सभी टोने, श्राप, सभी जादू टोने को तोड़ता हूँ, क्योंकि बिना कारण का श्राप नहीं आएगा। जादू टोना क्या है? हानि पहुंचाने के इरादे से बोले गए बुरे शब्द। तो यीशु मसीह के नाम में, और यहाँ तक कि जो शब्द लोग खुद पर बोलते हैं, वे बिना जाने खुद को श्रापित कर सकते हैं। प्रभु, जीवन और मृत्यु हमारी जीभ की शक्ति में है, यही आपकी वाणी कहती है। मुझे विश्वास है कि यह नीति वचन 26-21 में है। ये वहीं के आसपास है प्रभु। तो हे परमपिता परमेश्वर, हमें बुद्धि दें कि हमारे हाँ हाँ हो और हमारे ना ना हो। ये परमेश्वर के वचन में एक से अधिक बार है, ताकि हम अपनी जीभ से गलती न करें या मुसीबत में न पड़े, ताकि हम पाप न करें। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी मदद करें, मेरे यीशु मसीह में भाई बहनों की और आने वालों की भी। हमारे कान खोलें, हमारी समझ खोलें, हमारे मन खोलें, हमारी आत्मा के मन को, हमारे मन की दृष्टि को। हे परमपिता परमेश्वर, इसे अंधकार के राज्य की किसी भी चीज से मुक्त करें जो हमारे खिलाफ हेर-फेर करने और उपयोग करने की कोशिश कर सकता है। कोई भी हेर-फेर, चाहे वह जादू टोना हो या मशीनें हों, जो भी हो,
किसी भी प्रकार का हेर-फेर, जादू टोने की आत्मा में काम कर रहा है, इसलिए मैं इसे अभी यीशु मसीह के नाम में बाँधता हूँ, जो उस जादू टोने से अलग है जो वे करते हैं, जो कि वे जो अनुष्ठान और क्रियाएँ करते हैं, जिनसे वे राक्षसों को बुलाते हैं, उनके बकवास वूहू-वाहू के लिए। मैं उन सभी राक्षसों को बाँधता हूँ जिन्हें बुलाया गया है और भेजा गया है, जिन्हें आपने अनुमति दी है परमपिता परमेश्वर, क्योंकि कुछ भी नहीं हो सकता जब तक आप इसे अनुमति नहीं देते। अय्यूब 1 से 9 और 10, अय्यूब 9:1, 9-10 पर खड़े होकर जो हमें बताता है कि कैसे शैतान परमेश्वर के पुत्रों के साथ आपके सामने परमपिता परमेश्वर प्रकट हुआ। और आप उससे अय्यूब के बारे में बात कर रहे थे और उसने कहा, हम अय्यूब को छू नहीं सकते। हम उसके बारे में कुछ भी नहीं छू सकते, उसकी कोई भी चीज़, उसका परिवार, उसकी संपत्ति, क्योंकि आपने उसके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना रखा है। तो वह घेरा केवल तभी गिर सकता है जब आप इसे अनुमति दें परमपिता परमेश्वर, और आप इसे शुद्धिकरण और प्रयास और परीक्षण के लिए अनुमति देंगे ताकि हमें आपके करीब लाया जा सके। यही सब कुछ है। या अगर आपके बच्चों में से कोई भटक गया है, आप उन्हें पश्चाताप के लिए बुलाते हैं और वे पश्चाताप करने से इनकार करते हैं, ये मेरी समझ है। तब आप उस घेरे को उठाएँगे। मेरा मतलब है, माफ़ कीजिए, उस घेरे को गिरा देंगे ताकि दुश्मन हमला कर सके, क्योंकि उनके पास कानूनी अधिकार हैं। लेकिन यह उस बच्चे को आपके प्रेमपूर्ण बाहों में वापस लाने की कोशिश के लिए है, और यह सब प्रेम से किया जाता है, प्रेम से। क्योंकि आप जानते हैं कि क्या हमें बनाएगा और क्या हमें तोड़ेगा परमपिता। और अक्सर आप मुझे याद दिलाते हैं, मैं आम तौर पर मंच से भर्ती नहीं करता, मैं गड्ढे से भर्ती करता हूँ, और यह एक गड्ढा था जिससे आपने मुझे बाहर निकाला परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह। मैं बहुत आभारी हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ प्रभु, आभारी हूँ प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। राक्षसों का ध्यान रखें, ठीक है प्रभु। मैं उन्हें अनंत जंजीरों में लपेटता हूँ, मैं उन्हें बंधे हुए गहराई में डालता हूँ, और मैं गंभीर यातनाओं और भारी बोझों की मांग करता हूँ, जो वहां समय तक रखे जाए, आग की झील में फेंके जाने के लिए। और प्रभु, मैं किसी साजिश, योजनाओं, जाल, उपकरण, योजनाओं, इन सभी चीजों को रद्द करता हूँ, और उन सभी में से जो मोहित थे या ऐसे ही जादू किए गए थे, मैं उस डोर को काटता हूँ और परमेश्वर की आग को भेजने का अनुरोध करता हूँ। प्रथम राजाओं 18 और भजन संहिता 119 और 4 के अनुसार जो कहता है, वह दुष्टों की डोर को काट देता है, और फिर मैं उन्हें अन्य लोगों की तरह बांधता हूँ और गहराई में डालता हूँ। फिर मत्ती 18:19, यहूदा 8, लूका 10:19, यशायाह 24:17 और यशायाह 25:11 पर। हाँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस वीडियो के कारण या किसी भी ऐसी चीज के कारण कोई प्रतिशोध, प्रतिक्रिया, हस्तक्षेप, जासूसी, बदला, निगरानी, रैंडमली मेरे परिवार के लिए या इस मंत्रालय के लिए जो आपने मुझे चलाने के लिए दिया है प्रभु, आपके साथ सिर के रूप में यीशु मसीह, हमारे सभी संपत्तियों के ऊपर प्रभु, ये सभी चीजें आपके लिए समर्पित हैं। आपकी पूर्ण इच्छा सभी चीजों में पूरी हो। लेकिन प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि यदि आप अनुमति दें, तो कृपा करें कि आप हमारे पास जो समय सीमा है उसमें रहें, लेकिन यदि नहीं, तो आपकी इच्छा पूरी हो। मैं आपसे प्रेम करता हूँ प्रभु, और मैं आपकी स्तुति करता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इसे स्पष्ट रूप से पढ़ने, स्पष्ट रूप से बोलने और मुझे अभिषेक करने में मदद करें। मैं एक व्यक्ति हूँ प्रभु, लेकिन मैं वह सब करने के लिए तैयार हूँ जो आप मुझे करने के लिए बुलाते हैं। न तो मुझे पहचाना जाए, न मेरा नाम जाना जाए, न दान के लिए, न उन छोटे उपहारों के लिए जो आते हैं आपकी महिमा के लिए और खोए हुए लोगों तक पहुंचने के लिए। आप जानते हैं प्रभु, ये मेरे पास वापस आता है। जब मैंने गिव सेंड गो फंड बनाया, तो लोगों ने मुझसे इसे खोलने का अनुरोध किया क्योंकि वे पेपाल का उपयोग नहीं करना चाहते थे। और फिर जब हेलेन आई, तो हमने मंत्रालय को पैसे प्राप्त करने के लिए खोला और इसे भेजा गया। मैंने रसीद दिखाई, मैंने इसे पोस्ट किया, ज्यादातर हिस्सा। और फिर भी लोग आए और कहा कि गंदा धन, भविष्यवाणी की कि मैं पैसे के पीछे था। मुझे पैसे की परवाह नहीं है प्रभु। मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय गरीबी में बिताया है, और मैंने पाया है कि मैं आप पर पैसे होने से कहीं बेहतर निर्भर कर सकता हूँ। इसलिए मैं आप पर भरोसा करता हूँ।
लेकिन मैं चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि अगर मेरे किसी भी भाई या बहन ने यीशु मसीह के इन चीज़ों को देखा है, तो वे टेलीग्राम की जाँच करें और इतिहास को देखें और वे पा सकते हैं, या अगर वे सदस्य हैं, तो फ़ेसबुक के माध्यम से भी देख सकते हैं और पा सकते हैं कि मैंने कहाँ दिखाया था, कि हमने ये चीज़ें कहाँ चुकाई थीं और सियंडा जॉर्ज को अगापे अनाथालय के लिए प्रभु, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और आप जानते हैं कि क्या किया गया है। लेकिन मैं किसी भी भ्रम को पैदा नहीं करना चाहता कि लोग सोचें कि मैक्मू हमने इसलिए यह बनाया। हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया प्रभु। और अंत में मुझे लगता है कि आखिरी गिनती में, और प्रभु मुझे नहीं पता कि आपने मुझे इस ओर क्यों ले जाया। वे मेरे दिल में रहे हैं। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उत्तरी कैरोलिना के लिए और उन सभी स्थानों के लिए जैसे थाईलैंड, और उन सभी के लिए जो प्रभावित हुए हैं। प्रभु वह पैसा एक ग्रीन हाउस बनाने में मदद के लिए इस्तेमाल किया गया था। वह पैसा बाइबल, भोजन और कंबल खरीदने में मदद के लिए और उन स्थानों पर रात बिताने के लिए भुगतान करने में इस्तेमाल किया गया था। भगवान, हर कोई जो कहता है प्रभु ने ऐसा कहा, वह आपका नहीं है प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उन पर दया करें प्रभु, न्याय में। मैं उन्हें माफ करता हूँ प्रभु, ससो। लेकिन अपने बच्चों को जो प्रयास नहीं करते, परखते नहीं और सब कुछ नहीं समझते या खोजते नहीं, उन्हें ऐसी तुच्छ चीज़ों से भटकने न दें प्रभु। आपकी इच्छा सभी चीज़ों में पूरी हो। हालेलुया। जब से वह वीडियो सामने आया है, तब से वह सज्जन उनमें से एक, जिनके माध्यम से मैं उस फार्म कल्चर या जो भी उसे कहते हैं, के माध्यम से पैसा भेजता था, और वह ट्रक भरकर हेलिन और टेनेसी ले जाते थे। हमने टेनेसी की भी मदद की। हमने वास्तव में मुझे लगता है कि हमने फ्लोरिडा की भी मदद की थी बाद में, लेकिन वे उतने बुरी तरह से प्रभावित नहीं हुए थे। और मुझे लगता है कि हमने कम से कम 35,000 भेजे थे, और नहीं, अगर उससे अधिक नहीं, वहां पर मंत्रालय से प्राप्त दान से जो पहले आए थे। लेकिन फिर उसके अलावा जो भी आया, और इसके अलावा हमें धन प्राप्त हुआ। माफ कीजिए, मैंने अभी अपना कॉफी अपने ऊपर गिरा दिया। अगापे, आफर, अनाथालय और अन्य लोगों की मदद करने के लिए यह सब नहीं है। हम अन्य लोगों की भी मदद करते हैं। तो ये बस वे मेरे दिल पर भारी हैं। 5 महीने हो गए हैं, धन्यवाद प्रभु। और कई लोगों के पास अभी तक बिजली भी नहीं है। मौसम में हेरफेर, आइए इस सपने को करते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ ऐसी चीजों पर आऊं उन जिनके बारे में मुझे बोलने की अनुमति नहीं है। 4-8-25-109 पूर्वाह्न। इसे द क्लाउड सिटीज, सन और द डार्कनेस ड्रीम कहा जाता है। और फिर से ये 3 दिनों के अंधकार की ओर इशारा कर रहा है। पवित्र आत्मा मुझे चीजों में मार्गदर्शन करे। मैं आपके समक्ष समर्पित हूँ यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, मीठे शक्तिशाली पवित्र आत्मा, मैंने फिर से सपना देखा। मेरी मदद करो मीठे पवित्र आत्मा मित्र, इसे लिखने में जैसे आपने पहले अन्य सपनों में किया है। मुझे एक भी शब्द लिखने मत देना। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ और पूछता हूँ, जो पिता परमेश्वर या उनके पुत्र यीशु मसीह से नहीं है। मैं करूँगा सिय्योन की बेटी। अब लिखो, जैसा मैं तुम्हें फिर से दिखाता हूँ। मैंने खुद को बाहर पाया, एक साफ नीले आकाश की ओर देखते हुए, जिसमें कुछ फूले हुए सफेद बादल थे। यह सुंदर था। मुझे नीला आकाश देखना पसंद है, मैंने अपने आप से सोचा। और बादल, वे फूले हुए हैं और खींचे हुए नहीं हैं, न ही फैले हुए हैं और न ही आकाश में सीधे किए गए हैं, जैसे कि मानव निर्मित गिरे हुए लोगों की निषिद्ध तकनीक का उपयोग करके बनाए गए हैं। क्या आपने कभी देखा है जैसे कपास का नियम कुछ खींचा हुआ? वह आपके मानव निर्मित बादल हैं। ये भगवान द्वारा बनाए गए बादल हैं। मैंने अपने मन में खुशी से कहा। जैसे ही मैंने यह सोचा, कुछ ही पलों में मैंने देखा कि जेट्स दिखाई देने लगे, अपने केमट्रेल्स में या शांत ट्रेल्स छोड़ते हुए, ये जिन्हें इसी नाम से भी जाना जाता है। वे पूरे आकाश को ढकने लगे, क्रिस क्रॉस करते हुए और आकाश में बड़े-बड़े एक्स बनाते हुए। मैंने घृणा और निराशा के साथ देखा और जोर से पूछा,
मुझे माफ़ करें। हे परमपिता परमेश्वर, सरकारें और इस तरह की अन्य संस्थाएं क्यों एरोजेल और नैनो टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें छोड़ती रहती हैं? इसके अलावा और भी बहुत कुछ, ताकि हमारे विश्व के ऊपर और अंदर की हर चीज़ को बदलने, उत्परिवर्तित करने या नष्ट करने की कोशिश की जा सके। मुझे माफ़ करें, मैं नहीं कर सकता। और आपकी जानकारी के लिए, जब मैं कहता हूँ कि मैं कुछ पी रहा हूँ, तो वह मादक पेय नहीं होता। मैं ऐसा नहीं करता। वो कॉफ़ी है, मैं डिकैफ। लेकिन आम तौर पर वह पानी, जूस, कुछ ऐसा होता है। मैं उसकी आवाज़ स्वर्ग से जवाब देती हुई सुनी, मेरी छोटी बेटी, हाँ, यह बहुत कुछ है जो इन चीज़ों के अंदर पाया जाता है, जिसमें मौसम में हेर-फेर के लिए उनका उपयोग भी शामिल है। लेकिन यह सब नहीं है। मुझे बताओ कि तुम क्या हो? मुझे माफ़ करें। मुझे बताओ कि तुम क्या देखती हो बेटी? अब आकाश में ऊँचाई पर। ठीक है, मैंने जवाब दिया, हालाँकि अभी भी निराश थी। मैं देखती हूँ कि नीले आकाश और फूले हुए बादलों के बजाय जो आपने बनाए थे, लगभग पूरा नीला आकाश छिपा हुआ है और बादल एक खिंचाव भरी गड़बड़ी हैं। निश्चित रूप से मनुष्य आपके सामने एक नौसिखिया है, पिता परमेश्वर। मैंने समाप्त किया। हाँ, छोटी बेटी, वे हैं। और पिता परमेश्वर ने ऊपर से स्वर्ग से जवाब दिया और फिर उन्होंने जारी रखा। लेकिन करीब से देखो, अपनी आध्यात्मिक आंखों से। फिर से देखो और मुझे बताओ कि तुम वास्तव में क्या देखती हो। मुझे बताओ कि वे क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैंने जवाब दिया। मैंने यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में प्रार्थना करते हुए गड़बड़ बादलों का अध्ययन किया। अचानक ऐसा लगा जैसे किसी हाथ ने कुछ बादलों को हटा दिया हो और मैंने एक दीवार की छायादार रूपरेखा देखी। एक घौम शहर की दीवार। वे अपने बादल शहरों को छिपा रहे हैं। आकाश में शहर हैं। मैंने आश्चर्य में चिल्लाया और फिर मैंने जल्दी से पूछा, पिता परमेश्वर, क्यों? वे 3 दिनों के अंधकार के लिए स्थिति में लाए जा रहे हैं। वे अपनी सी शहरों को उस सामान्य क्षेत्र में रखने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें उनके हीरों और नीलम शक्ति के माध्यम से आवश्यक शक्ति कवरेज देने के लिए आवश्यक है, ताकि आपके विश्व के भीतर भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच की बाधा दीवार को तोड़ सकें। याद रखो बेटी, इसी समय के दौरान मैं सारी बुराई, जिसमें मानव की तकनीक भी शामिल है, को पृथ्वी के ऊपरी आकाश से बाहर निकाल दूंगा। इसमें उपग्रह भी शामिल हैं, इसलिए वे अपने बादल शहरों के माध्यम से कवरेज की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें अपनी तकनीक द्वारा उत्पन्न नकली बादलों को लगातार फिर से लागू करना पड़ता है, क्योंकि वे अपनी आवश्यक स्थापित स्थानों में वापस जाते हैं। यह तो होना ही था, मैंने बुरे स्वाद के साथ जवाब दिया। फिर मैंने कहा, मुझे लगता है कि वे अभी भी मौसम में हेरफेर कर रहे हैं और पूरी दुनिया में जहरीला मिश्रण फैला रहे हैं। इसके अलावा अपनी आवश्यक बादल कवरेज बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पिता परमेश्वर को जवाब देते हुए सुना, हाँ बिल्कुल बेटी, क्योंकि वे वास्तव में अपनी आत्मा के मूल में बुरे हैं। वे और क्या कर रहे हैं? मैंने पिता परमेश्वर से ऊंची आवाज में पूछा, जब मैं आकाश की ओर देखना जारी रखा। वे और क्या कर रहे हैं पिता परमेश्वर अपनी तैयारियों में? छोटी बेटी, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, उनका त्वरित उत्तर आया। फिर मैंने महसूस किया कि मुझे एक अदृश्य हाथ द्वारा उठाया गया और कहीं ले जाया गया। मुझे माफ करें। केवल एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचाया गया जो परिचित लग रहा था, फिर भी एक ही समय में अलग भी। मैं एक इमारत के अंदर सुरक्षित रूप से फर्श पर उतारा गया जिसे मैं पहचानता हूँ। ए मैं हूँ स्विट्जरलैंड और फ्रांस के भूमिगत सर्न सुविधा में। धन्यवाद प्रभु। भूमिगत, यह फ्रांस में भी है। यह फ्रांस के नीचे भी फैलता है। कम से कम, चाहे वे आपको बताएं या नहीं, कम से कम जहां मैं रहा हूं यह है। पिता परमेश्वर, मैं यहाँ क्यों हूं? मैंने पूछा जोर से। इस बार उनकी आवाज ने जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने किसी और को मुझसे बात करते सुना। तुम यहाँ हो बेटी, अपने प्रश्न का उत्तर देखने के लिए। मैं मुड़ता हूँ देखने के लिए।
कि यह मेरे प्यारे यीशु मसीह हैं। उनके भूरे बालों में लाल जंग के रंग हैं, मैं देख सकता हूँ। उनकी दाढ़ी और मूछें भी उसी रंग की हैं। उन्होंने जीन्स और एक बर्फ सफेद टी शर्ट पहनी हुई है, जिसके ऊपर एक शुद्ध सफेद लैब कोट है। मेरे दिल में खुशी उमड़ पड़ी और मैं उनके पास दौड़ी और उन्हें कसकर गले लगाया, जैसे उन्होंने मुझे वापस गले लगाया। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि हम एक उच्च सुरक्षा वाले दुश्मन की सुविधा में हैं। यीशु मसीह मेरे सब कुछ हैं। यीशु मसीह, यीशु, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैंने चिल्लाया। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ बेटी। और मैं महसूस कर सकती थी हर शब्द में जो उन्होंने कहा। मैं शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से उनके मेरे प्रति प्रेम को महसूस कर सकती थी। मैंने उन्हें एक नरम आवाज में कहते सुना, मेरी बेटी, पिता ने मुझे तुम्हें दुश्मन की योजनाएं पहले से दिखाने के लिए भेजा है। मैं भेज सकता था। एक फरिश्ता, हाँ, उन्होंने कहा, जैसे कि मेरे विचारों को पढ़ रहे हों कि वह खुद क्यों आए, बजाय इसके कि उनमें से किसी एक को भेजते। लेकिन उन्होंने इस समय कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिया। माफ कीजिए। धन्यवाद, प्रभु। उन्होंने मुझसे थोड़ा दूर हटकर मेरी आंखों में देखा। उनकी आंखें शुद्ध पवित्र अग्नि हैं। वह पवित्र हैं, इतने शुद्ध और पवित्र जो मैं नहीं हूं, मैंने सोचा और अपना सिर झुका लिया। मैंने महसूस किया कि उनका हाथ मेरी ठोड़ी के नीचे आया और मेरा चेहरा उठाकर फिर से उनकी आंखों में देखने के लिए कहा, बेटी, मैं तुम्हें, अपने बच्चों को, अपनी धार्मिकता देता हूं और यह तुम्हें योग्य बनाता है। मैं खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन मुस्कुराहट के साथ ही मेरे दिल में खुशी भर गई। वह हमेशा ठीक से जानता था कि क्या कहना है और क्या करना है। माफ करना, आखिरकार वह हमारा आदर्श महायाजक है। वह मुझ पर मुस्कुराया। फिर अपने बाएं हाथ से मेरा दाहिना हाथ थामते हुए उसने कहा, आओ बेटी। यीशु मसीह, तुम क्यों हो? क्या आपने लैब कोट पहना है? अंत में मैंने पूछा, जैसे ही हम शुरू करते हैं चलते हुए। हम चलते रहे जब उन्होंने कहा, मैं भी उसी तरह से तैयार हूं जैसे तुम हो, मेरी छोटी। हूं, मैंने कहा। फिर देखा नीचे, अपने कपड़ों की ओर देखा जो मैंने पहने हुए थे। मैंने बेज रंग की ड्रेस पैंट और एक सुंदर ब्लाउज और एक सफेद लैब कोट पहना हुआ था। लेकिन मेरा कोट उतना शुद्ध सफेद नहीं दिख रहा था। वह तो बस चमक रहा था, जैसा कि उनका था। मैंने उनकी मुस्कान देखी जब उन्होंने कहा, आओ बेटी, हम लगभग पहुंच गए हैं। मैंने बिना पूछे उनका पीछा किया और कोई सवाल नहीं पूछा। मेरे प्यारे यीशु मसीह के लिए सभी दरवाजे बिना किसी हिचकिचाहट या सुरक्षा मंजूरी के खुल गए। अजीब बात यह है कि हम किसी से नहीं मिले जब तक कि हम बड़े हैड्रॉन कोलाइडर नियंत्रण क्षेत्र में नहीं पहुंचे। जब हम अंदर गए तो किसी ने ऊपर नहीं देखा, न ही किसी ने हमें देखा। वहां गतिविधियों की हलचल थी। माफ कीजिए, क्या हो रहा है? मैंने धीरे से पूछा। यीशु मसीह मेरे प्यार, सामान्य स्वर में जवाब दिया। वे हैड्रॉन कोलाइडर को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। ओह, मैंने जवाब दिया। लेकिन अब क्यों? मैंने आश्चर्य से पूछा। पूछो। मैंने आश्चर्य से पूछा और फिर कहा, क्या इसे अक्टूबर 2024 से बंद नहीं कर दिया गया था, या इसी समय के आसपास? हाँ बेटी, उन्होंने जवाब दिया। जब उन्होंने गतिविधि के केंद्र और पूर्व परीक्षण को तेजी से होते हुए देखा, फिर उन्होंने मेरी ओर मुड़कर कहा, तुम पूछते हो कि वे 3 दिनों के अंधकार की तैयारी में और क्या कर रहे हैं? यह, मेरी बेटी, तुम्हारा उत्तर है। वे सर्न के पोर्टल कण त्वरक उसके एलएचसी को फिर से सक्रिय करेंगे, ताकि वे आध्यात्मिक दीवार बाधा, तुम्हारे भौतिक क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र के बीच के विभाजक को खोल और बनाए रख सकें। यह इन जैसे उपकरणों के माध्यम से तुम्हारी दुनिया में हर जगह वे आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पोर्टल्स, द्वार खोलने की पहुंच प्राप्त करेंगे, ताकि वे तुम्हारे भौतिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकें। नेफिलिम, गिरे हुए स्वर्गदूत और राक्षस, जैसा कि मेरे पिता द्वारा अनुमति दी जाएगी जब 3 दिनों का अंधकार पूरी तरह से उतर जाएगा। मुझे माफ करें।
धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह, मेरे प्रेम, अम, क्या सभी बिजली आपूर्ति और स्रोत बंद नहीं हो जाएंगे? मैंने सोचा था कि सर्ण का एलएचसी बिजली से चलता है। मैंने विचारपूर्वक कहा, यह चलता था, यह चल सकता है, उन्होंने उत्तर दिया। लेकिन इसे गिरे हुए लोगों की शक्ति आपूर्ति, उनके शक्ति के हीरों से चलने के लिए भी संशोधित किया गया है। यह क्यों अनुमति दी गई है? मैंने उनसे जल्दी से पूछा। क्योंकि बिना संदेह के, मुझे माफ करें, 2 पृष्ठ पलट दिए। प्रभु यीशु, मुझे खेद है, मैंने वहां 3 पृष्ठ पलट दिए। हे प्रभु, मेरे पन्ने खोल दो, क्षमा करो। इसके लिए क्षमा करें, क्योंकि बेटी, जब पाप को किसी व्यक्ति या उसकी भूमि में बिना पश्चाताप के छोड़ दिया जाता है, तो यह लूसीफर के अंधकार के राजा को कुछ कानूनी सीमाएं प्रदान करता है। वह कार्य कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिनके दिल में पाप है, वे उसके राज्य का हिस्सा हैं। जिन्होंने अपने पापों का पश्चाताप किया है और मुझे, यीशु मसीह को, अपने दिल में अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, वे पिता के राज्य, हमारे प्रकाश के राज्य का हिस्सा हैं। यदि मेरे बच्चों में से कोई भी प्रार्थना के साथ और कभी-कभी उपवास के साथ मेरे नाम में हस्तक्षेप नहीं करता है, तो वे कानूनी रूप से अपनी बुरी गतिविधियों को जारी रखने में सक्षम होते हैं। मैं समझ गई, मैंने उत्तर दिया। क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं अब भी आपके नाम में प्रार्थना करूं कि सभी पोर्टल कण त्वरक और इस तरह की चीजों का उपयोग 3 दिनों के अंधकार के दौरान न किया जा सके, तो वे उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे? अगर यह आपकी इच्छा में है, मैंने अपने प्यारे यीशु मसीह से पूछा। धन्यवाद प्रभु। उन्होंने मेरी ओर मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया में होने वाली घटनाओं में कानूनी रूप से हस्तक्षेप करने के समय होते हैं। यह मेरे बच्चों की प्रार्थनाओं के माध्यम से किया जा सकता है। हमारे बच्चे विश्वास में प्रार्थना करते हैं, मेरे नाम की शक्ति में विश्वास करते हैं, ताकि इसका उत्तर दिया जा सके। मुझे माफ करें। मैं इन प्रकार की प्रार्थनाओं की सिफारिश करता हूँ कि वे अस्पष्ट न हों, बल्कि प्रभावी हों। जब प्रार्थना की जाए, उन्होंने समाप्त किया। मैं समझता हूँ, मैंने उत्तर दिया। मैंने चारों ओर की गतिविधियों को देखा और फिर पूछा, जब वे इन पोर्टल्स को खोलते हैं, तो वे अंतरिक्ष और समय के ताने बाने और आध्यात्मिक बाधा दीवार को फाड़ रहे हैं, क्या वे नहीं? वे हैं बेटी, उन्होंने उत्तर दिया। ठीक है, तो अगर वे इन मशीनों और उपकरणों को दुनिया भर में चालू कर देते हैं ताकि पोर्टल्स द्वारों को खोल सकें, जिससे राक्षसों, गिरे हुए लोगों, नेफिलिम और जो कुछ भी उन्होंने अपनी विकृत मानसिकता में बनाया है, को आने की अनुमति मिल सके, तो यह इन खुलासों को जबरदस्ती खुला रखने का कारण बनेगा। पहले से ही आपके काले पत्थर के चुंबकीय गुणों के क्षीण होने के कारण हमारे विश्व की अस्थिरता के साथ, यह न केवल उन्हें हमारे विश्व में प्रवेश करने और अंतरिक्ष और समय को नुकसान पहुंचाने की अनुमति देगा, बल्कि यह हमारे विश्व और इसके निवासियों पर भयानक प्रभाव डाल सकता है, यहाँ तक कि आपके महान क्रोध के प्रकट होने से पहले भी। क्या ऐसा नहीं है यीशु मसीह? मैंने पूछा, क्योंकि मैं इन मशीनों और उपकरणों के प्रकारों द्वारा पृथ्वी पर हमारे विश्व को हो रहे नुकसान को और गहराई से समझने लगा था। तुम सही हो छोटे बच्चे, मेरी छोटी बेटी। फिर मैं प्रार्थना करता हूँ और आपसे, यीशु मसीह, आपके महान और सर्वशक्तिमान नाम में विश्वास के साथ, बिना संदेह या हिचकिचाहट के प्रार्थना करता हूँ कि अंधकार के राज्य को उनके गिरे हुए देवदूत तकनीक का उपयोग न करने दिया जाए, जो मनुष्यों की दुनिया में किसी भी प्रकार के उपकरण को सीधे, अप्रत्यक्ष रूप से या बेतरतीब ढंग से शक्ति देने के लिए उपयोग की जाती है, जिसमें शक्ति के हीरे और इस तरह की चीजें शामिल हैं। 3 दिनों के अंधकार के दौरान, जो ऑनरोरा से शुरू होती हैं, रंगीन नृत्य करती रोशनी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें बिजली या अन्य ज्ञात ऊर्जा स्रोतों तक सीमित किया जाए,
जिनके बारे में पिता परमेश्वर जानते हैं, जो इन औरोरा रोशनी के दौरान और दुनिया के लिए 3 दिनों के अंधकार के दौरान बंद कर दिए जाएंगे। पिता परमेश्वर, मैं स्वर्ग की अदालत से प्रार्थना करता हूँ कि इन पोर्टल कण त्वरकों न डार्क मैटर उपकरणों और इस तरह की चीजों को 3 दिनों के अंधकार या औरोरा रोशनी के दौरान चालू या उपयोग करने की अनुमति न दी जाए। जैसे आपकी पृथ्वी सभी सृष्टि में उन अत्याचारों के लिए पुकार रही है जो दुष्टों के हाथों से किए गए हैं, कृपया पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी याचिका स्वीकार की जाए। आपके उन बच्चों के लिए भी जो पीछे छूट जाएंगे, पहले से ही यह अधिकांश के लिए सहन करने से अधिक है। आपके वचन के अनुसार जो सभी भयावहता आ रही है, केवल आप में, आपके पुत्र में सबसे मजबूत अंत तक सहन करेंगे। इन्हें मेरी याचिका, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। यींग। इसके अलावा मैं प्रार्थना करता हूँ, कृपया अंधकार के दौरान जो आध्यात्मिक बाधा अवरोध को पार नहीं कर पाते, उन्हें अंधकार के राज्य से भेजें। जब दो क्षेत्र एक में मिल जाते हैं, उन्हें अनंत जंजीरों में बांधकर गहरे गड्ढे में डाल दिया जाए, गंभीर यातनाओं और भारी बोझों के साथ, और उन्हें वहां तब तक रखा जाए जब तक कि उन्हें आग की झील में नहीं फेंका जाता। जैसे ही मैं प्रार्थना कर रहा था, पिता परमेश्वर, अचानक मैंने पाया कि हम स्वर्ग में पिता परमेश्वर के सिंहासन के सामने थे। यीशु मसीह मेरे प्रभु और वकील मेरे बगल में हैं। पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम में ये सभी बातें मांगता हूँ, लेकिन साथ ही यह भी कि आप अंधकार के राज्य को सीधे, अप्रत्यक्ष रूप से या बेतरतीब ढंग से प्रतिशोध लेने, बाधा डालने, नुकसान पहुंचाने, प्रतिघात देने, बदला लेने, षड्यंत्र रचने, योजना बनाने, निगरानी करने या मेरे परिवार, इस मंत्रालय जो आपने मेरे हाथों में दिया है, मेरे सच्चे भाई बहनों में यीशु मसीह में, जो अब भी आने वाले हैं, और मुझ पर जासूसी करने की अनुमति न दें कि इस प्रार्थना याचिका के लिए कोई विचार या आक्रामकता के कार्य की अनुमति भी न हो, या जो कुछ मैं आपके पुत्र के नाम में करता हूँ, लेकिन आपके वर्तमान समय रेखा में जो आपने स्थापित किया है, उसके अनुसार, आपकी पूर्ण इच्छा के अनुसार हो। बात करने के बाद मैंने श्रद्धा से परमपिता परमेश्वर के सामने सिर झुका लिया। मैं उनके चारों ओर की महिमा के कारण उनका चेहरा नहीं देख सका, लेकिन मैं उन्हें उनके सिंहासन पर देख सकता था। मैंने महसूस किया कि यीशु मसीह ने मेरा हाथ पकड़ा और उसे आश्वस्त करने के लिए दबाया। मैंने उनके शांति को अपने अंदर उमड़ते हुए महसूस किया। पूरा कमरा शांत था जब तक कि अंततः मैंने परमपिता परमेश्वर को उनके सिंहासन से बोलते हुए नहीं सुना, पुत्री, इस स्थिति के प्रति तुम्हारी समझ और मेरे पुत्र के नाम में दी गई याचिका उचित और न्याय संगत है। तुम्हारी याचिका स्वीकार की जाती है। लूसीफर के पूरे साम्राज्य को तुरंत सूचित किया जाएगा कि पोर्टल उपकरण और इस तरह की अन्य चीजें चालू नहीं की जा सकेंगी, यहां तक कि नाचती हुई रंगीन रोशनी के दौरान भी। इस समय के दौरान स्वर्ग की अदालत के आदेश से सभी ऐसे पोर्टल और द्वार प्रौद्योगिकी अब बंद कर दी गई है। हमारे उन बच्चों के लिए जो पीछे छूट जाएंगे, भले ही यह अवज्ञा में हो, और मेरी सृष्टि, पृथ्वी और सभी जो निराशा में मुझसे पुकारते हैं, इसे स्वर्ग के हॉल में लिखा जाए और अंधकार के साम्राज्य में तुरंत संदेशवाहक भेजे जाएं। यह पृथ्वी के निर्मित आकाश मंडल के अंदर और इसमें जो कुछ भी है उस पर तुरंत प्रभावी है। खुशी के आंसू मेरे चेहरे पर बह निकले जब यीशु मसीह मेरे प्रेम ने मुझे एक बार फिर गले लगाया। फिर उन्होंने पीछे हटकर ऐसे देखा जैसे भीड़ की ओर देख रहे हों, किसी भीड़ की ओर। धन्यवाद प्रभु। उन्होंने ये शब्द बड़ी प्राधिकरण के साथ बोले, लूसीफर, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो मुझ पर अपने विश्वास में इस अवसर के लिए उठ खड़े होंगे। यह तुम्हारे पोर्टल्स, द्वार और ऐसी तकनीक के लिए शह और मात है जिसे तुमने अपने गिरे हुए लोगों के साथ स्वर्ग का हिस्सा रहते हुए प्राप्त ज्ञान से दुरुपयोग किया। मेरे नाम के अधिकार में प्रार्थना करने वाले मेरे एक बच्चे ने
तुम्हारे हाथ बांध दिए हैं। अब अपनी तैयारियों को पूरा करने के लिए जो करना है वो करो, क्योंकि आत्मा की बाधा के पीछे जो भी रह गया है उसे तुम बाद में नहीं प्राप्त कर पाओगे। मैं उन्हें बांध दूंगा, जैसे कि तुम्हें भी जल्द ही बांध दिया जाएगा। अंधकार अब आता है, क्योंकि मेरे बच्चों को इस बार मेरी वापसी की प्रतीक्षा में दया दी गई है। और फिर मैं जाग गया, और यह बहुत अधिकार के साथ था, और जब उन्होंने बोला तो ऐसा लगा जैसे यह पूरे अस्तित्व में फैल गया। मुझे नहीं पता कि इसे और कैसे कहूँ। जैसे कई कई जलधाराओं की आवाज, बस यह हर जगह फैल गई। यहाँ श्लोक हैं, मुझे माफ करें। फिलिपियों 4:6, इब्रानियों 4:12-16, याकूब 5:16, यूहन्ना 4:13-14, मत्ती 7:7, गिनती 12:6, इब्रानियों 12:2, रोमियो 8:22, भजन संहिता 86:5, यशायाह 14:12-15, पहला पतरस 5:8, यहूदा 6, तो यहूदा में एक अध्याय, भजन संहिता 18:28 और 30, 19:1-6, प्रकाशित वाक्य 12:9, दूसरा पतरस 2:4 जैसे आदि। मुझे माफ करें। धन्यवाद प्रभु। इब्रानियों 2:14, प्रकाशित वाक्य 20:10, भजन संहिता 33:9, यशायाह 55:11, इब्रानियों 11:3, पहला तीमुथियुस 2:5, लूका 19:37-40, पहला यूहन्ना 5:14-15, मरकुस 11:24, यूहन्ना 15:7, पहला यूहन्ना 3:22, याकूब 1:6 और लूका 11:9। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे प्रार्थना में यीशु मसीह के पास ले जाएं, आजमाएं, परखें और समझें, जैसा कि हम सभी को ऐसा करने के लिए बुलाया गया है। ये आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है। ये है, और समझदार बने। और केवल प्रश्न पूछने से अधिक है जो आप प्रथम यूहन्ना 4:1-3, 15:16, प्रथम कुरिन्थियों 12:3 के माध्यम से बना सकते हैं। केवल प्रश्नों से अधिक है। आप उस फल से पहचानते हैं जो दिखाया जा रहा है। क्या उनके पास यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के गुण हैं? क्या वे लोगों को यीशु मसीह और परमपिता परमेश्वर की ओर ले जा रहे हैं या उन्हें दूर ले जा रहे हैं, वो आप जानते हैं? क्या आप देख रहे हैं कि उनका जीवन यीशु मसीह को प्रतिबिंबित कर रहा है? और यहाँ तक कि जो आपके जीवन में छिपे हुए हैं, वे भी जल्द या बाद में गलती करेंगे। जब आप सत्य की खोज कर रहे हैं, जब आप लूका 8:17 की प्रार्थना करते हैं, तो सब कुछ जो छिपा हुआ है प्रकाश में आ जाता है, और आप वास्तव में यीशु मसीह से उनके सत्य के लिए खोज कर रहे हैं। वह किसी न किसी तरह से साझा करेंगे, जिससे आप सीखें और जानें। सब कुछ परमेश्वर के वचन के साथ मेल खाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो यह कचरा है, और इसका मतलब है अध्ययन करना। सिर्फ एक पद को लेकर उसके साथ मत भागो। मैं यह हमेशा कहता हूं, सभी को एक साथ जोड़ो। और फिर यदि आप एक पद उद्धृत करते हैं तो आप समझते हैं कि उसका एक अर्थ है, और आपके पास अन्य पद भी हैं समर्थन के लिए। मेरे पास एक बार कोई था जिसने कहा, आप नहीं कर सकते। वास्तव में मुझे लगता है कि यह इनमें से एक में था, या मुझे वहां जाने की आवश्यकता है। मैं वहां भी नहीं जा रहा हूं। लेकिन तथ्य है, यदि मैं एक पद उद्धृत करता हूं तो इसीलिए है क्योंकि मैंने पहले से अध्ययन किया है और जानता हूं कि अन्य पद हैं जो इसका समर्थन करते हैं, और मैं एक बिंदु बनाने के लिए अकेले एक पद नहीं ले रहा हूं। शब्द कई तरीकों से स्वयं की पुष्टि करेगा। कभी कभी यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, कभी कभी यह लागू ज्ञान के माध्यम से होता है, जिसका अर्थ है, उदाहरण के लिए, हम जानते हैं कि स्वर्ग में एक अदालत है। ये कभी नहीं कहता कि स्वर्ग की अदालत है या स्वर्ग में एक अदालत है, लेकिन आपके पास एक न्यायाधीश है, द आपके पास एक वकील है, द आपके पास भाइयों का अभियुक्त है, द आपके पास लोग हैं जो न्याय के सामने खड़े हैं। वहां एक अदालत कक्ष है। यह लागू ज्ञान है। आप सब कुछ लेते हैं और इसे एक साथ जोड़ते हैं और महसूस करते हैं, अरे वहां एक अदालत कक्ष है। हम सब प्रभु के सामने खड़े होंगे और न्याय किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह। लागू ज्ञान।
लेकिन फिर भी जो कुछ भी आप अध्ययन करते हैं उसे आजमाएं, परखें और साबित करें। और अब जब मैं कुछ अनुभव करता हूं तो यह मेरी प्रक्रिया है। ठीक है प्रभु, मैं इस बिंदु तक आ गया हूं। क्या और भी कुछ है? क्या मुझे पूरी समझ है? अगर नहीं है, तो मुझे किस पर ध्यान देना चाहिए? मैं पूरी समझ जानना चाहता हूँ। मैं इसका एक हिस्सा नहीं चाहता और उसके साथ आगे बढ़ना नहीं चाहता। ऐसा कई बार होता है, ये लोगों को परेशानी में डाल देता है, क्योंकि कभी-कभी वह आपको एक बार में पूरी रहस्योद्घाटन नहीं देगा। इसे गहराई से अध्ययन करें। वह आपको बता रहा है, इसे गहराई से अध्ययन करें, इसे और अधिक अध्ययन करें। बजाय इसके कि कुछ लोग एक श्लोक ले लेते हैं। जैसे कि मैं जानता हूँ कि कुछ लोग उस श्लोक को लेते हैं जहाँ यह कहा गया है, पीटर से, इस चट्टान पर मैं अपनी चर्च बनाऊंगा और नर्क के द्वार उस पर हावी नहीं होंगे। उनमें से कई ने पीटर के चारों ओर जैसे एक पंथ बना लिया है। नहीं, वह प्रतीकात्मक है। आप जानते हैं, पीटर चट्टान, पत्थर, लेकिन मुख्य कोने का पत्थर यीशु मसीह है। और वह किसी व्यक्ति का पक्षपाती नहीं है। नरक के द्वार प्रबल नहीं होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो यीशु मसीह के नाम की शक्ति और अधिकार को समझता है, उसे सब कुछ एक साथ जोड़कर देखना चाहिए कि यह उन सभी पर लागू होता है जिनके पास यीशु मसीह के नाम की शक्ति और अधिकार है, क्योंकि लूका 10:19 में कहा गया है, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर और शत्रु की सारी शक्ति पर चलने की शक्ति देता हूँ। ये हमारा अधिकार है जब हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। जब आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेते हैं, उसके साथ निवास के साथ, जैसा कि मैं इसे ओवरफीलिंग कहता हूँ, यह और भी अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं शक्ति है। और जब आप अपने विश्वास को बढ़ाते हैं, तो यही परीक्षाएं और कष्ट और शुद्धिकरण भी करते हैं। यह आपके विश्वास को बढ़ाता है। मैं वापस जा सकता हूँ जब मैं थोड़ा उदास महसूस कर रहा हूँ और उन चीजों को याद करना शुरू कर सकता हूँ जो यीशु मसीह ने मेरे लिए की थी। ठीक है, मेरा एक दुर्घटना हुई थी जब मेरा बेटा 2.5 महीने का था। उन्होंने कहा कि मैं फिर कभी नहीं चल पाऊंगा। मैं चल रहा हूँ। मेरे बच्चे हुए जब वे कुछ भी गलत नहीं पा सके, जिसे मैं अब समझता हूँ ये जादू टोना है। जब आप कुछ भी गलत नहीं पा सकते और आप बच्चे खो देते हैं और ये सब चीजें होती हैं, तो ये जादू टोने के हमले का संकेत है। तब मुझे लड़ना नहीं आता था, लेकिन परमेश्वर फिर भी विश्वास योग्य था और मेरे फिर भी बच्चे हुए। तो ये मैंने उनके वचन को माना। ये आपके वचन में लिखा है, परमपिता परमेश्वर। और यही हमें करना चाहिए। यह कहने से मत डरें, परमपिता परमेश्वर, यह आपके वचन में लिखा है। या जब मैं अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही थी कि वह बच जाए, यह आपके वचन में लिखा है। यह वादा मेरी संतान और मेरी संतान की संतान के लिए है। परमपिता परमेश्वर, यह आपके वचन में लिखा है। मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ कि आप देखेंगे कि वह बच जाए। लेकिन मैंने फिर भी उसके लिए प्रार्थना की और फिर प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया, जिसमें वह खेत में प्रचार कर रहा था। और तब मुझे पता चला, इस पर कायम रही। अब वह बच गया है और प्रभु यीशु मसीह के लिए उत्साहित है। क्यों? क्योंकि भगवान विश्वसनीय है। व्यवस्था विवरण 7:9, विश्वसनीय, विश्वसनीय, विश्वसनीय और चाहे स्थिति कितनी भी खराब और बुरी हो गई, मैंने उस पर और शास्त्र, परमेश्वर के वचन पर कायम रही। मैंने इस पर शास्त्र देखा और आपके बच्चे, वादे के बच्चे, आपकी संतान की संतान, आपके बच्चे और आपके पोते। हाँ, भगवान को यह पसंद है कि आप उनके वचन को उन्हें वापस उद्धृत करें। भले ही वह जानते हैं, उन्हें यह सुनना पसंद है कि आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इसे उद्धृत करते हैं या बताते हैं, तो विश्वास सुनने से आता है और सुनना वचन से। वचन शक्तिशाली है, चाहे आप इसे पढ़ें या सुने, जब आप इसे बोलते हैं और जब आप इसे प्रार्थना करते हैं। और मेरी सिफारिश है कि इसे केवल अपने ऊपर न बोलें, इसे प्रार्थना करें, क्योंकि हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया है। लेकिन इसे प्रार्थना में यीशु मसीह के पास ले जाएं। ठीक है, यह है माया लवली जीसस मिनिस्ट्री। इस सब को प्रार्थना में यीशु मसीह के पास ले जाएं, इसे आजमाएं, परखें और समझें। यीशु मसीह में अपने भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करें। लोगों के साथ अपनी सहमति और विश्वास रखें जो प्रार्थना कर रहे हैं। आप किसी व्यक्ति के साथ सहमति में नहीं आना चाहेंगे जो प्रार्थना कर रहा, अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा से ऊपर रखकर प्रार्थना कर रहा है। और प्रार्थना करें कि मसीह का शरीर जाग जाए। उन लोगों को माफ कर दें जो आपका उत्पीड़न करते हैं। उन्हें आपके जीवन पर पकड़ न बनाने दें।
आप जानते हैं, वे आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं और फिर वे आपके विचारों में जो उन्होंने किया है, उसे बनाए रखने की कोशिश करते हैं। उन विचारों को यीशु मसीह के नाम में नीचे गिरा दें। अपना समय यीशु मसीह पर बिताएं। यह यशायाह 26:3 में कहा गया है, तू उसे पूर्ण शांति में रखेगा जिसका मन तुझ पर स्थिर है। इसका क्या मतलब है? हम यीशु मसीह और परमपिता परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह आपको आपकी शांति देगा क्योंकि वही हैं जो आपको संभाल रहे हैं। ठीक है, मुझे ये एक बार और कहना है, मुझे अभी याद दिलाया गया। यदि मैंने आपसे कहा है कि माय लवली जीसस मिनिस्ट्री के पीडीएफ या किसी भी चीज़ का उपयोग न करें क्योंकि इसका दुरुपयोग किया गया है। इसे प्रभु यीशु मसीह और परमपिता परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत किए गए रूप से मोड़ दिया गया है, तो आपको इन चीज़ों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। लेकिन अन्यथा वे हमारी वेबसाइट www.mylovelyjesusministry पर उपयोग के लिए स्वतंत्र हैं। किसी भी वीडियो या हमारे टेलीग्राम पेज और फेसबुक आदि के लिए आपको जिन लिंक की आवश्यकता है, वे सभी वीडियो बेटी के नीचे हैं। बाद के वाले पर जाएं क्योंकि मैंने बाकी सभी को वापस जाकर नहीं बदला है। यदि प्रभु आपको मार्गदर्शन करते हैं, भगवान आपका भला करें। हमेशा यीशु मसीह के खून के नीचे रहें। अभी के लिए अलविदा।